ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच लगातार बयानबाजियां जारी हैं। ऐसे में ताइवान जल डमरू मध्य से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS कर्टिस विल्बर के गुजरने से चीन बौखला गया है। क्योंकि ताइवान जल संधि चीन और ताइवान को अलग करने वाला 180 किलोमीटर का जल क्षेत्र है, जिसको चीन अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा बताता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिका लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, वो यहां शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के विध्वंसक युद्धपोत की जानकारी मिलने के बाद चीनी युद्धपोत ने उसका पीछा किया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका का विध्वंसक पोत इस क्षेत्र से बाहर निकला हो। इससे पहले भी इस तरह का कदम अमेरिका उठा चुका है। उस वक्त भी चीन के युद्धपोतों ने अमेरिकी जहाज का पीछा किया था। अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरने पर चीनी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने कहा कि उसका गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS कर्टिस विल्बर नियमित प्रक्रिया के तहत ताइवान जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही गुजरा है। अपने बयान में अमेरिकी नौसेना ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आवागमन हमारा अधिकार है। अमेरिका वायु और जल क्षेत्र के हर उस स्थान पर अपनी आवाजाही जारी रखेगा जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जाना वैध है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच विवाद लगातार जारी है। कभी चीन अमेरिका को धमकियां देता है तो कभी अमेरिका चीन को चेतावनी। अभी कुछ दिनों पहले ही चीन ने अमेरिका और ताइवान पर दबाव बनाने के लिए युद्धाभ्यास की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें चीन का 40,000 टन वजनी टाइप 075 युद्धपोत भी दिखाई दे रहा था। चीन ने ये तस्वीरें जारी कर ताइवान और अमेरिका को सीधे तौर पर संदेश दिया था। जानकारों की राय में इन तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चीन किसी तरह के बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन निश्चित रूप से ताइवान को डराने या उस पर हमले की तैयारी के मद्देनजर इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन की तरफ से जारी तस्वीरों में 40,000 टन वजनी टाइप 075 युद्धपोत भी दिखाई दे रहा है। इस पर एक समय में 30 हेलीकॉप्टर और 1000 सैनिक रह सकते हैं। हालांकि चीन ने बड़ी ही चतुराई के साथ उस जगह का खुलासा नहीं किया जहां पर यह युद्धाभ्यास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।